Hey, this is me, Rishabh. So today we are going to learn about Cuban Missile Crisis. This is chapter 1 of class 12th. पॉलिटिकल साइंस का है जिसे हम लोग राजनीतिक कहते हैं हिंदी में राजनीतिक जो कुछ भी आप कह लो विज्ञान कहते हैं इसको। तो देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे और मैं जितना भी पेलूँगा आप लोगों को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के मैं गारंटी देता हूँ कि तुम पढ़ लोगे अच्छे से और कोई भी बुक्स और कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इससे पढ़ोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ और पूरे लास्ट तक देखना। तो देखो यार स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड है। तो वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या होता है कि दो फोर्सेस में बटे रहते हैं, एक अलाइड फोर्सेस एक एक्सिस फोर्सेस। जो तुम्हारा अलाइड फोर्सेस में कौन कौन महान व्यक्ति रहते हैं, ब्रिटेन से विंस्टन चर्चिल और यूएस से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और यूएसएसआर से आपका कोई नाम रहता है। ठीक है, और एक्सिस फोर्सेस में तुम्हारा जर्मनी था, जापान था, इटली था। तो इसमें क्या है, ये सब बेचारे तो कमज़ोर पड़ गए और यूएस ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया और यहीं से मामला सलट गया, यानी कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। 1939 से शुरू हुआ था 1945 तक इसका रामायण यानी कांड चला। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का यहाँ पे मामला सलट जाता है। तो लेकिन देखोगे तुम यहीं पे यूएस भी अपने आप को एक कहता है सुपर पावर और यूएसएसआर भी सुपर पावर कहता है। तो देखो यार क्या होता है कि दो लौंडे अगर एक क्लास में हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, तो होता है क्या कि लौंडियों के चक्कर में एक दूसरे को क्या कहते हैं कि नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है, फाइटिंग हो जाती है। जैसे कि ये दो लौंडे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को फाइटिंग करने के चक्कर में, एक लौंडी के चक्कर में दोनों सब लड़ जाते हैं। तो जिसके चक्कर में अपने आप को एक दूसरे को आगे दिखाने के चक्कर में और कोई भी कारण रहता है तो इनके में अंदर क्लैश बढ़ना हो जाता है। ठीक है, यही होता है। यूएस और यूएसएसआर दोनों चाहते थे कि मैं वर्ल्ड का सुपर पावर बनूँ। तो देखो फिर आते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं है, कोई बकवास चीज़ नहीं है, सारा बकवास चीज़ है। ठीक है, कुछ नहीं है, सारा बकवास चीज़ है। देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 व्यक्ति हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के और ये तुम्हारे कोल्ड वॉर के। ठीक है, ये तीनों जो थे उच्च दर्जे के चूतिए थे। क्या थे? चूतिए थे। पहले क्या था कि ये जॉन एफ कैंडी था, ठीक है, सबसे बड़ा चूतिया था। उससे बड़ा चूतिया ये तुम्हारा निकिता कुर्सेवा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको। और उच्च दर्जे का यानी इन दोनों का बाप आप इसको कह सकते हो फिडल कैस्ट्रो का। फिडल कैस्ट्रो ये था, ये दोनों का बाप था। ठीक है, अब ये बाप मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यार सही से रहना चाहिए यूएस से। पास के पड़ोसी हो, अच्छे से रहना चाहिए। तुम पास के पड़ोसी को ही गन दिखा रहे हो, तुम उसी में गांड में डंडा किए हो, तो फिर उसमें चलता नहीं ना यार, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार मेरे पड़ोसन में डीएम है, ठीक है, डीएम है, ठीक है, और डीएम के गांड में डंडा किए हुए हो, तो वो पड़ोसन है, तो ऐसा चले ना, वो उसका कुछ और रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में। तो थोड़ा सा करो यार रिस्पेक्ट यूएस को। देखो बेचारा कितना स्मार्ट है, तुम सारे देखो कितने चूतिए लग रहे हो। तो देखो होता क्या है कि यूएस जो होता है वो लिबरल एंड कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी का विचारधारक रहता है, और जो यूएसएसआर रहता है वो सोशलिज्म का विचारधारक रहता है। और क्यूबा जो था, जो उच्च दर्जे का चूतिया था, वो भी यूएसएसआर के आइडियोलॉजीज को फॉलो करता, दैट मीन्स सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की। ठीक है, क्यूबा जो था यूएस के एकदम सटीक यानी एकदम आइसलैंड यानी पास ही में था। तो इसका चलते ये क्यूबा की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करता था और ये क्या करता था, क्यूबा को फाइनेंशियल और प्रोटेक्शन देता था। देखो विचारधारा तो इन दोनों में मिली नहीं, जिसके वजह से ये विचारधारा इससे मिली तो इसका ये दोस्त बन गया, तो जिसका अलाई हो गया। तो यही होता है पूरा कांड, यही होता है पूरा बकवास। ठीक है, तो ये चाहते थे कि एक हमको बेस मिले यूएस को हड़काने के लिए, यूएस को थ्रेट करने के लिए। तो ऐसा ये चाहते थे, इसलिए इसके पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, ऐसा ना हो। लेकिन 1961 में ये जो बुढ़ा है वो सोचा कि कहीं यूएस जो है
फिडल कैस्ट्रो को इसको कहीं उठा के फेंक न दे, ठीक है, ऐसा ऐसा सोचा। तो 1962 में फिर उसके बाद ऐसा सोचा, फिर 1962 में अपना कुछ मिसाइल्स कुछ आर्म्स इस्टेब्लिश किए क्यूबा में, इसको थ्रेट करने के लिए यूएस को। तो बोलता है ओ भाई ऐसा है क्या, ये बोलता है जॉन एफ कैंडी। तो बोलता ओ भाई ऐसा है क्या, तुम मुझे थ्रेट करने के लिए क्यूबा को तुम ऐसा बना, रुक बेटा तुमको बताते हैं। तो ये क्या करता है कि इसको अपने अमेरिकन वॉरशिप को बोलता है देखो बेटा, अगर यूएसएसआर से कोई भी शिप आती है क्यूबा में तो उसको रोक दो या तो उड़ा दो, ठीक है, ऐसा बोलता है, उड़ाने के लिए नहीं बोलता है। तो ऐसा होता है पूरा सिनेरियो। तो इसको पूरा पता था कि अगर हम लड़ाई करते हैं तो इसके पास भी कैपेसिटी है लड़ने का। तो होता है क्या है कि अगर देखोगे कि तुम्हारे पास मिसाइल है और इसके पास भी मिसाइल है, तो अगर दोनों मिसाइल छोड़ते हैं एक दूसरे को तो ये बहुत बड़ा वॉर हो सकता था। दैट इज़ अ बिग कैटेस्ट्रॉफी, यानी तबाही हो सकता था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऐसा ये दोनों नहीं चाहते थे और दोनों एक दूसरे से डरते थे, लेकिन एक दूसरे को बोलते थे कि मैं सुपीरियर हूँ। ऐसा ही है, देखो ये होता है, सब में होता है, सब में किड़ी है। तो यही पूरी थी जो क्यूबन मिसाइल में जितना भी हम लोग बकचोदी पेले हैं, यही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था भाई। तुम लोग इतना क्यों डरते हो, मैं हूँ ना तुमको पेलने के लिए। तो देखो यही सब चीज़ें हैं। देखो यार थोड़ा सा एब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। चलो आई होप तुम लोग को जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में सब अच्छे से भेजा में घुस गए होंगे।